यस, सभी का स्वागत है। शाम के संध्या स्वाध्याय में हम सभी गीता का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। इस ज्ञान और ध्यान की कार्यशाला में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम सभी अ, भगवान श्री कृष्ण ने गीता के द्वारा अर्जुन को क्या ज्ञान दिया कि कैसे उसे अपने जीवन में आगे बढ़ना है, उसे जो जीवन का द्वंद है उससे कैसे रास्ता निकालना है। तो उसकी शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करते हुए हम इस ज्ञान को आत्मसात कर रहे हैं। हम सभी सबसे पहले अपने सभी गुरुओं को नमन करते हैं। हम उस ईश्वर के साथ जुड़ते हैं, उस चेतना को हम अपने भीतर महसूस करते हैं और जुड़ते हैं उन सब की शक्तियों के साथ, उन सभी दिव्य देवी देवताओं ईष्ट की शक्तियों के साथ, जिससे हम सभी अपना कल्याण कर सकें, अपने स्वयं को जान सकें, उस ज्ञान को अपने भीतर समा सकें। हम सभी गुरुओं को नमन करते हैं। उनके आशीष के बिना कुछ भी संभव नहीं है। वेद व्यास जी की चेतना के साथ जुड़ते हुए उन्होंने इसके द्वारा क्या वर्णन किया, स्वामी राम, पितामह पत्री जी और स्वामी शिवानंद जी जिनकी गीता का हम अध्ययन कर रहे हैं, उन सब को हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, उनको सबको धन्यवाद करते हैं। और इस आज के स्वाध्याय के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी जुड़े। अ, हम सभी ने अभी तक श्लोकों में देखा जहाँ पे अर्जुन अब प्रश्न पूछता है भगवान श्री कृष्ण से कि स्थित प्रज्ञ क्या होता है, कि कैसे पता लगाए एक व्यक्ति के मन वचन वाणी से वो कैसे किसी कर्म में स्थित होकर जब आगे बढ़ता है तो ऐसे व्यक्ति की क्या निशानी होती है। तो वो अर्जुन उनसे श्री कृष्ण से इस प्रश्न को पूछता है। अब इसके आगे श्री कृष्ण क्या जवाब देते हैं हम उसको आज जानेंगे। सभी आगे के श्लोकों को सुनेंगे। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधस्थितधीर्मुनिरुच्यते। यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यहाँ तक हमने श्लोकों को देखा जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ होने के क्या लक्षण हैं। तो स्थित प्रज्ञ के बारे में बताते हुए बताते हैं प्रजहाति यानी कि जो त्याग देता है। यदा जब जब कोई व्यक्ति क्या त्यागेगा, अपनी इच्छाओं को जब व्यक्ति त्याग देता है तो भगवान कहते हैं हे पार्थ, जब मनुष्य मन की सर्व कामनाओं का त्याग कर देता है और आत्मा के द्वारा आत्मा में ही संतुष्ट होता है तब वह स्थित प्रज्ञ अर्थात स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। यानी एक स्थिर मन की क्या निशानी है, कैसे एक व्यक्ति अपने आप को स्थिरता में लेकर आए। तो इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन के प्रश्न के प्रथम भाग का उत्तर देते हैं। यदि किसी व्यक्ति को मिश्री मिल जाए तो क्या वह गुड़ की चाह करेगा? कदापि नहीं। यदि कोई आत्मा का आनंद प्राप्त कर सकता है तो क्या वह ऐन्द्रिक सुखों की लालसा करेगा? नहीं, कदापि नहीं। आत्मा में ही संतुष्ट महात्मा को, जिसकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है, संसार के समस्त ऐश्वर्य भी व्यर्थ लगेंगे।
यानी कि वो इसके जो फर्स्ट पार्ट है उसका उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं कि एक स्थित प्रज्ञ होने का लक्षण है कि व्यक्ति की बुद्धि वहां पे स्थिर हो जाती है। क्योंकि जब हम एक मीठा खा लेते हैं तो दूसरे मीठे की हमें कोई आकांक्षा नहीं रहती। ऐसे ही जब व्यक्ति को वो परम तत्व की प्राप्ति हो जाती है तो फिर कौन सा उसका इंद्रिय सुख उसको शेष रह जाता है जिसको कि उसे प्राप्त करना है। इसी के बारे में बताते हुए स्वामी राम कहते हैं कि जिसकी, जस्ट अ मिनट, कहते हैं कि हे प्रथा, जब कोई मन में जाने वाली सभी इच्छाओं को पूरी तरह से त्याग देता है तो स्वयं के द्वारा स्वयं में वो संतुष्ट हो जाता है। यानी अंदर से कोई चाहत ही नहीं रहती, वो अपने आप में संतुष्ट है। ऐसे व्यक्ति को वो कहते हैं कि वो स्थिर बुद्धि होता है। जिसका मन दुखों में व्याकुल नहीं होता, जिस जो कि सुखों के प्रति जिसका मोह नहीं होता, जिसके मोह भय और क्रोध सब मिट गए हैं, ऐसे साधक को स्थिर बुद्धि वाला कहते हैं। मतलब उसकी कोई इच्छा नहीं है, कोई आकांक्षा नहीं है, उसकी कोई क्रोध नहीं है, उसे कोई भय नहीं है, उसने एक इमोशनल स्टेबिलिटी को प्राप्त कर लिया है। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति कहलाएगा। आगे वो कहते हैं कि अ, अ, दुख और दुखों में, जब व्यक्ति के जीवन में दुख आते हैं, जिसका मन कष्टों में विचलित नहीं होता, जो इंद्रिय सुखों की लालसा से मुक्त है, जो आसक्ति भय क्रोध से भी मुक्त है, वह मुनि स्थिर बुद्धि वाला है। भगवान कृष्ण स्थिर बुद्धि वाले मुनि के लक्षण बताते हुए अर्जुन के प्रश्न के अब दूसरे भाग का उत्तर देते हैं। उसने पूछा कि, पहले पूछा था स्थिर बुद्धि क्या है, फिर उन्होंने पूछा ऐसे व्यक्ति के क्या लक्षण हैं। जो स्थित धी मनु का मुनि का मन विपत्ति काल में अधीर नहीं होता, वह आध्यात्मिक ताप, शरीर में होने वाले रोगों से, अधिदैविक ताप यानी कि मेघ गर्जन, विद्युत तूफान बाढ़ आदि जो आजकल चल रहे हैं हमारे मौसम के मिजाज, और अधिभौतिक ताप यानी शेर चीता सांप बिच्छू आदि से जो कोई भी भय है, कोई भी डर है, इन तीनों तापों से प्रभावित नहीं होता। समृद्ध अवस्था में वह इंद्रिय सुख की कामना नहीं करता। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो किसी भी दुख से वो दुखी नहीं है और किसी भी सुख से वो इतने सुख में नहीं है कि वो अपनी जो एक मन की अवस्था है उसे खो दे, तो ऐसा व्यक्ति कौन होगा? स्थिर बुद्धि वाला स्थित प्रज्ञा व्यक्ति होगा। आगे इसका वर्णन करते हुए स्वामी राम कहते हैं कि जिसकी किसी भी वस्तु में, अच्छी हो या वो वस्तु बुरी हो, उसकी प्राप्ति में आसक्ति नहीं होती, जो ना तो उसका अभिवादन करता है और ना ही उससे घृणा करता है। यानी ना तो उसको चाहत होती कि वो उसके पीछे भागे, अपने दिन रात की नींद और चैन को त्याग दे, और ना ही उसके होने से उसको कोई परेशानी होती, कोई घृणा होती। ऐसा व्यक्ति को स्थिर बुद्धि कहते हैं। जब साधक यह जान लेता है कि भाई ये जगत परम सत्य का प्रतिबिंब मात्र है, और यद्यपि यह प्रतिबिंब वास्तविक प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में यह वास्तविक नहीं है। कि ये बाहरी दुनिया हमको लगती है कि ये वास्तविक है, वो कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये वास्तविक ही है, यही सत्य है। सत्य इससे कुछ भिन्न है। जब संसार की वस्तुएं उसके लिए अपना मूल्य खो देती हैं, इस प्रकार यह कालातीत अनंत की यात्रा में मुक्ति के प्रथम महत्वपूर्ण चरण का अनुभव करता है। कि जब कोई वस्तु का मोह नहीं रह जाता तो दिस इज अ वेरी फर्स्ट स्टेप इन द स्टेट ऑफ मुक्ति। ऐसा व्यक्ति आंतरिक अनुभवों के मार्ग का अनुसरण करते हुए अंततः संतोष को प्राप्त करता है, क्योंकि वह आत्मा को जान लेता है। आत्मा को आत्मा द्वारा ही जाना जाता है, अन्य किसी माध्यम से नहीं जाना जा सकता, क्योंकि उस परम तत्व को अपने भीतर वो महसूस करने लगता है। यानी ब्रह्म को जानने का तरीका आत्मा के मार्ग से आरंभ होता है। अम, जब कोई इस ज्ञान का व्यवहारिक उपयोग करता है तो वह अनासक्ति की अवस्था प्राप्त कर लेता है, और फिर वह पसंद नापसंद घृणा या वासना से बंधा नहीं रहता। तब व्यक्ति सभी भावनाओं इच्छाओं और तृष्णाओं से मुक्त हो जाता है, और वह स्वतंत्रता पूर्वक अपनी पूर्णता के मार्ग पर अत्यंत मूल्यवान बन जाता है। कोई भी शक्ति इस जागरूकता को उससे दूर नहीं कर सकती। केवल एक कुशल और अनुशासित साधक ही
उस सिद्ध पुरुष के भाव, विचार और वाणी और कर्मों को समझ सकता है कि कोई जो सिद्ध पुरुष है, जो संत है, जो उस मार्ग पे चल रहा है, वो क्यों चल रहा है, वो कैसे चल रहा है। तो उसकी कुशलता को, उसके अनुशासन से जो चल रहा है, वही व्यक्ति जान सकता है कि ये यात्रा कैसी है। जिसने की समता की अवस्था को प्राप्त कर लिया है, ऐसे व्यक्ति में सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण लक्षण जो दिखाई देता है, वह है उसके मन की शांति, जो पूर्णतः इच्छा रहित है। कि एक ऐसी शांति होती है जिसमें कोई इच्छा नहीं होती। सबसे पहला लक्षण ऐसे व्यक्ति का वो ये देते हैं। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए एक उदाहरण होता है। वह ऐसे रहता है मानो वह कांच के घर में हो, जहां से वह सबको देख सकता है और सभी उसे देख सकते हैं। मतलब उसकी लाइफ में इतना ट्रांसपेरेंसी आ जाती है कि लोग उसका एग्जाम्पल कोट करते हैं। जीवन जीने और अस्तित्व का यह तरीका एक क्रमिक साधना के माध्यम से प्राप्त होता है, जिसमें साधक पहले सहायक विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को चुनना सीखता है, जो कि सहायक नहीं है, और उनको वो त्यागता है। यानी पहले हमें अपनी इच्छाओं के ऊपर ही कार्य करना होता है ना। जैसे महात्मा बुद्ध ने भी बताया कि हमारे दुखों का कारण हमारी इच्छाएं हैं। तो यहाँ पे भी वही वर्णन किया जा रहा है कि ऐसा व्यक्ति जो अपनी इच्छाओं को, जो कि उसके लिए रास्ते में एक बाधा है, उनको जानना और फिर उनको अपने शरीर से, अपने मन से बाहर निकालना। आगे भी कहते हैं कि और उनको त्यागना भी सीखना है, उन इच्छाओं को। अगले चरण में वह अच्छे और बुरे दोनों का त्याग करता है और बाह्य जगत में होने वाली सभी घटनाओं का साक्षी बनता बनना सीखता है। पहले हमें केवल नकारात्मक को बाहर करना है, उसके बाद हमें सकारात्मक के पीछे भी नहीं भागना है। हमें दोनों में संभाव लाने के लिए सकारात्मक को भी छोड़ना होगा, चाहे वे प्रकृति से भी उत्पन्न हो। कहते हैं कि उसे अच्छे और बुरे दोनों को त्याग करना है। बाह्य जगत में होने वाले सभी घटनाओं का उसको साक्षी बनना सीखना है। यानी कि जो कुछ हो रहा है उसे साक्षी भाव से हम स्वीकार करें, उसके साथ एक हो, चाहे वो प्रकृति से उत्पन्न हो या मानव समाज से। तो आजकल के समय में जो भी अराजकता हो रही है, या जो भी आप प्रकृति के कारण आपदाएं हो रही हैं, उसको हम साक्षी भाव से देखें। उसमें हम उससे ना तो जुड़ के दुखी हो, ना उससे जुड़कर हम प्रसन्न हो। आगे भी कहते हैं कि इच्छाओं की उत्पत्ति भोजन, संभोग, निद्रा और आत्मरक्षा के अंतिम स्रोतों में होती है। जब कोई व्यक्ति इन आदिम स्रोतों को नियंत्रित करना सीख जाता है, तो इच्छाएं उस पर अपनी शक्ति खो देती हैं और वह गुलाम नहीं बल्कि स्वामी बन जाता है। यानी कि हमें अपने आप को संयमित करना है। और कई भोले भाले विद्यार्थी सोचते हैं कि जो कुछ भी सांसारिक वस्तुएं हैं जो कि हमारे पास है, उनका त्याग करना, जिसे कि समर्पण करना कहते हैं, कि हमें उन्हें छोड़ देना है। लेकिन वो यहाँ पे कहते हैं कि ये निहितार्थ पूरी तरह से ये बिल्कुल अलग बात है। समर्पण का संसार की वस्तुओं से कोई लेना देना नहीं है। कि जो व्यक्ति सन्यासी हो जाते हैं, समर्पित हो जाते हैं, ये नहीं कि उन्होंने संसार का त्याग कर दिया है, वे कहते हैं बल्कि उन्होंने उन इच्छाओं का त्याग कर दिया है जो कि मन में सीमाओं को बांधती हैं और शर्तें पैदा करती हैं। तो ऐसी इच्छाओं से हमें भी बचना है। इच्छाओं का खेल केवल जागृत और स्वप्न अवस्था में ही होता है। गहरी नींद की अवस्था में इच्छाएं सुप्त रहती हैं, लेकिन इस अवस्था में व्यक्ति सचेत नहीं होता। हालांकि जब कोई समाधि में होता है तो वह जागृत, स्वप्न और गहरी नींद की अवस्थाओं से परे होता है। हमने कल ही देखा था ना कि सबसे हाईएस्ट स्टेट है ये कॉन्शियसनेस की, जिसमें व्यक्ति जागृत भी है, सुषुप्त अवस्था में भी है और वो स्वप्न अवस्था में भी है। पहली गहरी नींद की अवस्थाओं से परे होता है और चेतना की एक पूर्ण अवस्था में वो ऐसे में रहता है, जिससे इच्छाएं पूरी तरह से अनुपस्थित होती हैं। समाधि की चेतना जागृत अवस्था की चेतना के समान बिल्कुल भिन्न होती है। यानी कि जब व्यक्ति समाधि में होता है तो उसकी जो चेतना की अवस्था होती है, वो एक तरह से पूरी तरह भिन्न है उसकी आ, समग्रता की अवस्था से। जो कि वो कहते हैं कि यह जागृत अवस्था की चेतना के समान बिल्कुल अलग है और चेतना की समग्रता का एक अंश मात्र है। जो पूरी कॉन्शियसनेस है उसका एक पार्ट है वो। समाधि की चेतना अनंत अंतरिक्ष अपनी जितनी विस्तृत है, एक यह सर्वव्यापी है
और ज्ञान का एक असीमित और शाश्वत स्रोत है। कि जो हम समाधि की अवस्था में होते हैं, जब हम इतना गहरा खो जाते हैं, तो कहते हैं कि उस असीमित की एक अवस्था है ये, उसका एक रूप है बस। तीन निम्न अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, सभी प्राणियों द्वारा अनुभव की जाती हैं। लेकिन चौथी अवस्था, क्या नाम था चौथी अवस्था का, किसी को याद हो तो? तुरीय अवस्था, संतुलन की सर्वोच्च अवस्था है, जिसे केवल सच्चे साधक को ही जिस प्राप्ति होती है। अगला श्लोक में बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक नंबर 58, कि चारों ओर से अपने अंगों का संहरण करने वाले कछुए की भांति जब कोई पुरुष इंद्रियों के विषयों से अपनी इंद्रियों को विमुख कर लेता है, तब वह स्थिर बुद्धि वाला और प्रतिष्ठित प्रज्ञा वाला व्यक्ति कहलाता है। यानी कि एक कछुए की भांति बनना, जो कि चारों तरफ से अपने आप को बिल्कुल समेट लेता है, संकुचित कर लेता है, अपने ही अंदर आ जाता है, और अपने इंद्रियों के विषयों से अपने आप को बिल्कुल विमुख करता है, बिल्कुल अलग कर लेता है। इंद्रियों का संहरण प्रत्याहार है। बाह्य विषयों की ओर भागना मन की स्वाभाविक वृत्ति है। ऑब्वियसली हम सभी जानते हैं कि हम अपने मन के गुलाम रहते हैं। योगी पुनः पुनः मन को उसके विषयों से हटाकर आत्मा में स्थिर करता है। प्रत्याहार की शक्ति से युक्त योगी किसी सामूहिक स्थान पर भी इंद्रियों को अंतर्मुख करके पलक झपकाते हुए समाधि में प्रवेश कर सकता है। कि जो भी एक ऐसा व्यक्ति है जो सबके बीच में रहते हुए भी, कि उसने पलक झपकाई और उसकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस है कि वो समाधि में प्रवेश कर जाता है, सिर्फ उसे इंद्रियों से अंतर्मुक्ता की अवस्था में आना है। यह वह किसी भी प्रकार के कोलाहल में, ध्वनियों से वो विचलित नहीं होता। युद्ध क्षेत्र में भी प्रत्याहार द्वारा वह अपने केंद्र आत्मा में विश्राम ले सकता है। यानी हमारा ध्यान, हमारी समाधि कंडीशनल नहीं है, वो कहीं पे भी लग सकती है, किसी के भी बीच लग सकती है। प्रत्याहार का अभ्यासी संसार के लिए मृत है। बाह्य उर्मियों से वह प्रभावित नहीं होगा। आत्मशक्ति से वह किसी भी समय अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से वशीभूत करने में समर्थ है। वे तो मानो उसकी आज्ञाकारी सेविकाएं हैं और साधन मात्र हैं। कि जब व्यक्ति अपनी आत्मशक्ति को बढ़ाता है, तो इंद्रियां उसकी दासी हो जाती हैं, उसकी गुलाम हो जाती हैं। अब वो इंद्रियों का स्वामी नहीं रहता, इंद्रियां उसके, वो इंद्रियों का स्वामी हो जाता है। इंद्रियां उस पे एक तरह से लगाम को छोड़ देती हैं। तो यहाँ पे कछुए के एग्जाम्पल के द्वारा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, स्थित प्रज्ञा, स्थिर बुद्धि वाले का क्या लक्षण है। जिसने अपनी इंद्रियों को बाहर की सभी विषयों से, सभी जो विचार हैं उनसे उसने हटाकर उसे स्थापित कर लिया है, अपने भीतर स्थापित कर लिया है। कहते हैं आगे स्वामी राम, कि जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं का त्याग कर देता है, तो उसके लिए जागरूकता का एक नया क्षितिज खुल जाता है। लेकिन जो लोग अपनी इच्छाओं को पकड़े रखते हैं, वे जीवन के उच्चतर आयामों का अनुभव नहीं कर पाते। यानी हमारे मन में जो इच्छाएं रहती हैं, काश ऐसा हो जाता, ऐसा क्यों नहीं हुआ, मुझे ये प्राप्त करना था या मुझे ये नहीं करना था, तो ये इच्छाएं ना उसके हायर लेवल्स पे जाने के लिए उसकी एक बाधा है, उसकी एक रास्ते के लिए एक अड़चन है। इच्छाओं की पूर्ति में और भी कई इच्छाएं जन्म लेती हैं, और यह चक्र चलता रहता है, ऐसा कोई अंत नहीं है। हालांकि जब व्यक्ति इच्छाओं का त्याग करना सीख जाता है, तो वह अनुभव के अगले चरण पर पहुंच जाता है। एक मानसिक नियम है कि यदि आप जो कुछ आपके पास है उसे त्याग देते हैं, तो आपको कुछ नया प्राप्त होता है। और हम लोग तो छोड़ने से बहुत डरते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने दे दिया तो हमारे पास क्या बचेगा, अगर हमने सब कुछ बांट दिया तो कहते हैं कि यदि आपके पास कुछ भी है तो उसे त्याग देते हो तो आपको कुछ नया प्राप्त होता है। यही सिद्धांत जीवन को बनाए रखता है। यदि हम सांस छोड़ते हुए कार्बन डाइऑक्साइड और कई उपयोगी गैसों को नहीं छोड़ते हैं, तो हम बिल्कुल भी जीवित नहीं रह सकते हैं। सारे टॉक्सिन्स हमारे अंदर क्रिएट होंगे, है ना। हमें वो रिलीज करनी पड़ती है ऑक्सीजन को अंदर लेने के लिए। सांस लेने के लिए भी हमें सांस छोड़नी होती है। जीवित रहने के लिए और कुछ पाने के लिए हमें कुछ त्याग करना होगा। पहले त्याग करो, तभी तुम्हें कुछ मिलेगा। यह नियम हमेशा हम सबकी मदद करेगा। जीवन की अंतिम सांस तक ये नियम ऐसा है जो कि चलने वाला है।
तो आपको कुछ खोना पड़ेगा कुछ पाने के लिए, तो पहले खो फिर पाओ। वो अगर हम नहीं खोते हैं तो हम कुछ पा भी नहीं सकते हैं। तो आगे भी कहते हैं कि विद्यार्थी हमेशा हार मानने से डरता है और हिचकिचाता है, क्योंकि वह उन सभी चीजों में आसक्त होता है जिन्हें वह अपना समझता है। स्वामित्व की उसकी झूठी भावना विकास के मार्ग में एक बहुत बड़ा शत्रु है। जो कि गौरवशाली और सुंदर, असीम और अनंत है, उसको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को साहस करना और जो उसके पास है उसे त्यागना सीखना चाहिए। यानी कि हमें हमारे को जो मुट्ठियां हैं उन्हें खोलना पड़ेगा कुछ नया सामान लेने के लिए, कुछ अपने हाथ में लेने के लिए। त्यागने योग्य सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक क्या है, कोई बता सकता है? हमारी इंद्रियों के प्रति आसक्ति, कि हम जो इंद्रियों से सुख लेना चाहते हैं, देख के, सुन के, टच सेंसेशन के द्वारा या टेस्ट के द्वारा, तो हमें उनको सबसे पहले उनके प्रति जो आसक्ति है वो छोड़नी होगी। ध्यान के मार्ग में इंद्रियों से मन को हटाना, इसे क्या कहते हैं? प्रत्याहार। हमने अगर हम अष्टांग योग को पढ़ते हैं तो उसमें प्रत्याहार के विषय का वर्णन आता है, सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। लेकिन कोई भी पुस्तक इस प्रक्रिया का विशेष रूप से वर्णन नहीं करती है कि अभी प्रत्याहार क्या है, क्यों हमें ध्यान के लिए प्रत्याहार की आवश्यकता है। तो सभी विद्यार्थी ये सोचते हैं कि वह उन्हें कैसे निष्क्रिय बना देगा, लेकिन यह गलत है। इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण और नियंत्रण रखना एक कौशल है जिसका उपयोग बाहरी दुनिया में जाकर चीजों को देखने के लिए करता है। इंद्रियां एक कहते हैं कि एक बहुत गड़बड़ी को पैदा करती हैं, एक बीमारी को व्यक्ति के भीतर पैदा करती हैं, क्योंकि बाहरी दुनिया के आकर्षणों से, प्रलोभनों से विवश होकर एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर कूदना एक अंतहीन एक व्यक्ति का स्वभाव है। और जिसमें कि वो स्वभाव से वह मन के विचारों में विचलित हो जाता है और विचलित होता चला जाता है, और वस्तुओं को उसके वास्तविक स्वरूप में समझने में वो असमर्थ हो जाता है। इसके अलावा प्रत्यक्ष वस्तुएं व्याकुलता और व्याकुलता का स्रोत होती हैं। वे साधक के लिए चेतना के उच्च स्तरों को समझने के प्रयासों में गंभीर बाधाएं और रुकावटें पैदा करती है। इसलिए अपनी इंद्रियों को वस्तुओं के संसार से अलग करना महत्वपूर्ण है। यह संसार या अपने कर्तव्यों से अलग होना नहीं है, यह अपनी बिखरी हुई ऊर्जा को एकत्रित करना सीखना है। इंद्रियों को अलग करना साधना का एक अनिवार्य अंग है। अभ्यासित बोध के तरीके में एक और बहुत गंभीर समस्या है। इंद्रियों में वस्तुओं को उनके वास्तविक स्वरूप में जानने की क्षमता या योग्यता नहीं होती, कि जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं वो उसकी रियलिटी चेक को नहीं जान पाती। वे किसी वस्तु की केवल एक आंशिक झलक ही पा सकती हैं। वस्तु का यह आंशिक दृश्य आकर्षक और सम्मोहक और होता है, और वह मानव मन को अव्यवस्थित और विकृत कर देता है। वह केवल आनंद की एक झलक पैदा करता है और दीर्घकालिक आनंद प्रदान करने में सक्षम नहीं होता, क्योंकि इंद्रियों में वस्तुओं को उनके वास्तविक स्वरूप में जानने की सीमित शक्ति होती है। कि अगर हम किसी भी चीज को देखते हैं तो हमारी आईज में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि उसका पिछला भी और उसका आगे आना वाला पार्ट भी देख सके। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि हमारी जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो केवल लिमिटेड पार्ट को ही परसीव करती हैं। वह केवल आनंद की एक झलक देता है और उसे दीर्घकालिक आनंद प्रदान करने में सक्षम नहीं होता है। तीन गंभीर बाधाएं हैं जो संसार की वस्तुओं को व्यापक रूप से देखने में व्यक्ति की क्षमता में बाधा डालती हैं। नंबर एक, मन जो है वो धुंधला रहता है। नंबर दो, धुंधला मन संसार की वस्तुओं को जानने के लिए अक्षम इंद्रियों का प्रयोग करता है। थर्ड, संसार की वस्तुएं निरंतर बदलती रहती है ना, कुछ भी स्थिर नहीं है। ये जो तीनों समस्याएं हैं ये व्यक्ति को आत्मभ्रम की स्थिति में डालती हैं और अज्ञानता की ओर ले जाती हैं। संसार की वस्तुओं के बारे में जो भ्रम है वो दूर नहीं होता। मानव मन और हृदय में यह जानने की एक जन्मजात इच्छा होती है कि क्या वास्तविक है और क्या मिथ्या है, लेकिन सामान्यतः मन ये नहीं जानता कि ऐसा कैसे किया जाए। मन यह नहीं जानता कि कैसे अपनी इंद्रियों को प्रशिक्षण किया जाए।
इंद्रियों में वस्तुओं को उसके वास्तविक स्वरूप में देखने की क्षमता नहीं होती। हमने जाना कि हमारी इंद्रियां नहीं जानती कि वास्तविक स्वरूप क्या है, ये कैसे कार्य करता है। समग्रता को उसके वास्तविक स्वरूप में अनुभव करने की इच्छा से मन एक विभिन्न दृष्टिकोण को की खोज करता है जो इंद्रियों पर निर्भर ना हो। केवल शुद्ध तर्क से ही मन संसार की वस्तुओं के स्वरूप को जान सकता है, क्योंकि अपनी उथली प्रकृति के कारण इंद्रियां कभी भी वस्तुओं के ज्ञात अज्ञात पक्ष के रहस्यों को नहीं जान सकती हैं। यानी हम कई बार इतना हमें पीछे की बातें, अंदर की बात को जानने के लिए कई बार हम कहते हैं कानों सुनी भी हमारी गलत हो सकती है, आंखों देखी भी झूठी हो सकती है। उसके पीछे ये कारण है कि हमारी इनकी एक लिमिटेशन है हमारे ऑर्गन्स की, और हम उसकी लिमिटेशन को जाने और उसके अनुसार ही हम कोई भी निर्णय लें। वस्तुओं को उनके वास्तविक स्वरूप में देखने के लिए प्रयुक्त उपकरण चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन वो असफल होते हैं, क्योंकि उनमें संसार की वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप को प्रकट करने की शक्ति नहीं होती। एक व्यवस्थित विधि है जिसका प्रयोग व्यक्ति को मन को शुद्ध करने के लिए व्यक्ति कर सकता है, ताकि उसके ज्ञान में स्पष्टता आए। मन को एक ही वस्तु पर केंद्रित किया जा सकता है, चाहे वो मूर्त वस्तु हो या अमूर्त हो, कोई भी छोटी वस्तु हो या बड़ी वस्तु हो, ताकि मन इंद्रियों से खुद को अलग कर दे। इसलिए हम अपने ध्यान को डाइवर्ट करने की सलाह देते हैं। जब बच्चे भी बहुत टॉन्ट्रम्स करते हैं तो हम उनके भी ध्यान को डाइवर्ट करने के लिए उन्हें कहीं और उनका फोकस करते हैं। और यदि वह एकाग्रता जब मन स्वेच्छा से एकाग्र और पूर्ण नियंत्रण में होता है तो वह एकाग्रता प्राप्त कर लेता है। यानी कि कंसंट्रेशन के लिए, अटेंशन के लिए व्यक्ति को पहले अपने मन को अपनी इच्छा से एकाग्र करना होगा और उसे पूरे नियंत्रण में के साथ ही कार्य करना होगा। यदि यह एकाग्रता अंतर्मुखी हो जाए तो यह ज्ञान के दूसरे मार्ग की ओर आंतरिक यात्रा का एक उपयोगी साधन बन जाता है। मनुष्य एक लघु जगत के समान है, इसलिए अंतर्मुखी होकर स्वयं का परीक्षण करके व्यक्ति ब्रह्मांड की प्रकृति का परीक्षण कर सकता है। यानी असली जो हमें अपने आप को जानना है वो हमारा मार्ग अंदर से चलता है। हमें अंतर्मुखी होकर अपने बारे में जानना है, अपने स्वयं का परीक्षण करना है। इसलिए वो कहते हैं कि हमारा अंतर्मुखी होना आवश्यक है, हमें अपना परीक्षण करना है समय समय पर, और हम एक ब्रह्मांड की प्रकृति का हम व्यक्ति बन जाते हैं, उसका परीक्षण हम कर सकते हैं। इंद्रियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति मन को संसार की वस्तुओं की ओर ले जाने की होती है। हम जिस विधि की व्याख्या कर रहे हैं यह एक अत्यंत लाभकारी और उपयोगी स्वैच्छिक प्रयास है, जो व्यक्ति को संसार की सभी वस्तुओं की प्रकृति को देखने, समझने, परखने और सत्यापित करने में सक्षम बनाती है। और साथ ही यह व्यक्ति को यह भी बोध कराती है कि संसार की वस्तुओं में मन को मोहित और लुभाने का कोई गुण नहीं है। इसलिए बच्चा भी एक खिलौने से ज्यादा देर नहीं खेलता। हम लोग भी एक ही चीज रोज नहीं खा सकते, एक ही कपड़ा हम रोज नहीं पहन सकते, हमें वैरायटी चाहिए। तो क्योंकि बाहर की जितने भी चीजें हैं वो सब इसलिए वास्तविक नहीं है, वो झूठी हैं, इसलिए उनके अंदर वो हमें चिरकालीन आनंद देने की अनुभूति नहीं होती। वो वास्तविक अनुभूति हमारे सबके भीतर होती है। क्योंकि प्रलोभन और आकर्षण इंद्रियों के मिथ्या आकर्षण सीमित इंद्रियों के मिथ्या इनपुट द्वारा निर्मित होते हैं। मन की एकाग्र करने की जो शक्ति में इंद्रियों की सहायता के बिना जानने की क्षमता होती है। आंतरिक जगत में मन को मस्तिष्क की सहायता की भी आवश्यकता नहीं होती। मस्तिष्क मन नामक ऊर्जा का केवल एक माध्यम है। अब यहाँ पे मन और मस्तिष्क यानी कि ब्रेन एंड माइंड, जिसे हम लोग अक्सर एक समझते हैं, दोनों के डिफरेंस बताया गया है। हमें लगता है कि माइंड और ब्रेन एक ही बात है, लेकिन नहीं। ब्रेन एक ऑर्गन है और माइंड उसकी एक पावर है। मस्तिष्क जो कि ब्रेन की बात की जा रही है उसकी मन नामक ऊर्जा का केवल एक माध्यम है। यानी मन कोई चीज सोचता है तो वो हमारे ब्रेन के एक सेंटर में जाके रजिस्टर होता है, ब्रेन के किसी ऑर्गन में जाके वो दिखाई देता है। यह एक शक्ति केंद्र है, शक्ति नहीं है। यह एक वितरण केंद्र है, ऊर्जा नहीं है। कई आधुनिक भौतिक विज्ञान इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वे केवल एक ही विधि जानते हैं संवेदी अनुभवों को बढ़ाने के लिए
परिष्कृत उपकरणों का प्रयोग। जब कोई मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करने के लिए ऐसे उपकरणों का प्रयोग करता है, इसलिए वह सफल हो जाता है, क्योंकि ये उपकरण मस्तिष्क की केवल सतही कार्य प्रणाली के बारे में जानने की कोशिश को माप सकते हैं। फिर भी लोग इस पद्धति का पालन करते हैं और वे तर्क देते हैं कि मस्तिष्क ही मन है, और यदि वे मस्तिष्क की कार्यप्रणाली का अध्ययन करने के लिए किसी उपकरण को विकसित करते हैं तो वे मन को समझ पाएंगे। यहाँ पे साइकोलॉजी के विषय में है मेनली। अगर हम देखते हैं तो साइकोलॉजी में पहले मन को समझा जाता था। उन्हें लगता था मन को हम स्टडी कर रहे हैं तो हमने किसी के ब्रेन के बारे में जान लिया। जब हम ब्रेन को स्टडी करते हैं तो हम व्यक्ति के मन के बारे में जान लेते हैं। तो ये उस लिमिटेशन की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जैसे हम सब ने वो एग्जाम्पल सुना है कि एक अंधा व्यक्ति के सामने हाथी को रखा, तो वो पूंछ को पकड़ता है तो वो कहता है ये हाथी है, कोई सूंड को पकड़ता है तो वो कहता है ये हाथी होता है, किसी ने टांग पकड़ी कहते हैं ये बिल्कुल उसके समान है, कोई कोई चीज को पकड़ रहा है, कोई कोई चीज को पकड़ रहा है। जहां तक बाह्य जगत का संबंध है, आधुनिक तकनीकी और वैज्ञानिक ज्ञान मान्य है। आज हम यही देखते हैं भाई, जो आंखों से हम देख सकते हैं वही सत्य है, ये कहा जाता है विज्ञान के लिए। लेकिन एक और सटीक विज्ञान है जो जीवन के अज्ञात आयामों को जानने में मदद करता है, और वह क्या है जिसको हम अध्ययन कर रहे हैं? सांख्य दर्शन प्रणाली। इसने योग विज्ञान को जन्म दिया है। यह आधुनिक तकनीक और उस वैज्ञानिक पद्धति में से कहीं अधिक उन्नत और व्यवस्थित है, जिसका उपयोग भौतिक ब्रह्मांड के सूक्ष्म और स्थूल जगत की स्तरों की जांच के लिए किया जाता है। इंद्रियों की सीमित प्रकृति और मन की दुर्बलताओं के कारण व्यक्ति अपनी स्वयं की अवधारणाएं बनाता है, जो दुनिया की एक विकृत तस्वीर प्रस्तुत करता है। क्योंकि हम एक लिमिटेड सोच है हमारी, हमारा एक लिमिटेड ज्ञान है, तो हम उसके अनुसार ही एक दुनिया बनाते हैं, उसका निर्माण करते हैं और उसमें हम जीते रहते हैं। कहते हैं कि हम एक विकृति हम उत्पन्न करते हैं। मन अवधारणाओं का एक विशाल संग्रह है, और वह इसका उपयोग एक ऐसे दर्शन का निर्माण करने के लिए करता है जो ना तो विश्वसनीय होता है और ना ही वो किसी रिलायबल होता है। आत्मभ्रम से बचने के लिए साधक को इंद्रियों के स्वैच्छिक प्रत्याहार के महत्व को जानना चाहिए, और फिर उसे मन को एकाग्र करके अंतर्मुख होना चाहिए। वहां उसे एक उच्चतर ज्ञान प्राप्त होगा, जो ना तो इंद्रियों से और ना ही विचलित और विशुद्ध मन से दूषित होगा। वो विक्षिप्त और विशुद्ध मन से दूषित होता है। जो मन विचलित होता है, वो क्यों विचलित होता है? वो कहते हैं कि योग दर्शन में, मनोविज्ञान के अनुसार, मनुष्य आत्म जागृति की अपनी यात्रा में दो अलग अलग चरणों से होकर गुजरता है। पहले चरण को पारंपरिक रूप से विकास कहा जाता है। इस प्रक्रिया में चेतना अपने सूक्ष्मतम पहलू से अस्तित्व के आधिकारिक स्थूल पहलुओं तक की यात्रा करती है, और स्वयं की शुद्ध चेतना के रूप में होने के सभी बोध को अस्पष्ट कर देती है। अंततः व्यक्ति बाहरी दुनिया के साथ पूरी तरह से तादात्म्य स्थापित कर लेता है, और दूसरे चरण में, जिसे पारंपरिक रूप से अंतर्मुखता कहा जाता है, व्यक्ति की वो दिशा बदल देता है और वह अंतर्मुख होता है, और एक ऐसी यात्रा शुरू करता है जिसमें वह अपने अस्तित्व के अधिकाधिक सूक्ष्म पहलुओं की पुनः खोज और अनुभव करता है, और अंततः स्वयं को शुद्ध चेतना के रूप में अनुभव करता है। इंद्रिय प्रत्याहार अंतर्मुक्ता की प्रक्रिया सबसे पहले महत्वपूर्ण चरण में से एक है, जिसमें कि स्वैच्छिक प्रत्याहार, जिसमें मानव मन भीतर की ओर मुड़ जाता है। वे कहते हैं साधक जो है विकास की प्रक्रिया के विरुद्ध जाता है, और यह नदी की धाराओं के विपरीत जाने के समान है। ऐसे कार्य के लिए व्यक्ति को अच्छी तरह से सुसज्जित होने की आवश्यकता है, मतलब उसे तैयारी करनी चाहिए कि वो कैसे अंतर्मुख होकर के कार्य करे। क्योंकि उसकी आदतें और उसके पिछले अनुभव मन को निरंतर बाहर की ओर खींचते हैं। इसलिए कभी कभी जैसे हमारा मन करता है अरे चलो आज सो जाते हैं, ध्यान नहीं करते या हम एक्सरसाइज नहीं करते, तो हमारी जो पुरानी आदतें, हमारे संस्कार हैं, हमें वो पीछे की तरफ लेके जाते हैं। एकाग्रता की एक विधि सावधानी पूर्वक तैयार की जानी चाहिए। वे कहते हैं जो व्यक्ति को ध्यान की अवस्था में और फिर अनंत चेतना के स्रोत तक और उस केंद्र तक ले जाए। इंद्रियों का निरोध ध्यान के मार्ग में एक अगला कदम है। इसके बिना जीवन का अज्ञात भाग मनुष्य के सामने प्रकट नहीं हो सकता। यानी आज की जो लर्निंग है ना,
वो क्या है? इंद्रियों को नियंत्रित करना। हमारी 5 जो इंद्रियां हैं जिनके द्वारा हम कोई भी ज्ञान लेते हैं, हमें उनको कैसे कंट्रोल करना है, कैसे उनको ट्रेंड करना है। उम, इसके बिना हम आगे के जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। आधा पहले से ही हमें ज्ञात है, लेकिन उसके शानदार भाग जो हैं वो अभी भी लुप्त हैं। और यही भाग जो लुप्त हैं, यही व्यक्ति को पूर्ण बनाते हैं, यही व्यक्ति के अंदर परिपूर्णता को लेके आते हैं। भूखे व्यक्ति के शरीर में वस्तुएं वापस ले ली जाती हैं। कहते हैं कि इसलिए स्वाद से बचें, दूसरों को देखकर स्वाद भी वापस ले लिया जाता है। अब आगे के जो श्लोक हैं उनका हम कल अध्ययन करते हैं। 59 ऑनवर्ड्स हम लोग कल अध्ययन करेंगे। तो हमने आज जाना कि स्थिर बुद्धि होना क्या है, स्थिर बुद्धि होने वाले व्यक्ति की क्या निशानियां हैं, और हमें कैसे इस मार्ग को अपने जीवन में पालन करना है। तो आप सभी ने ध्यानपूर्वक इसको सुना, आप सभी को धन्यवाद। मैं धन्यवाद करती हूँ सभी शक्तियों का जो हमारे साथ उपस्थित थी और हमें इस कार्य के लिए जिन्होंने चुना। हम दिल से धन्यवाद करते हैं अपने गुरुदेव को, सभी ईश देवी देवताओं को। धन्यवाद।